सबसे पहले पैक की तरफ से आप लोगों को एक यूआरएल दिया जाएगा और यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाएगा। यूजर नेम जो होगा स्कूल का एमएस कोड ही होगा और जो पासवर्ड होगा वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होगा जो आपको दिया जाएगा, वो आप जैसे ही लॉगिन करें तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 9 से लेकर 1 तक होगा, 98765432 1 डिफ़ॉल्ट ये पासवर्ड होगा। और आप लोग एक इसमें फीचर नया ऐड किया है कि फॉरगेट पासवर्ड का। ये फॉरगेट पासवर्ड उस वक्त चलेगा अगर आपने ईमेल अपना सेट किया होगा। अभी सबसे पहले तो आप लोगों को यूजर नेम पासवर्ड दिया होगा तो वो आप उसके थ्रू लॉगिन करें। अगर आप लोगों को नहीं मिला आपका यूजर नेम पासवर्ड, आप अपने तहसील फोकल पर्सन से रब्ता करें या डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन से रब्ता करें, वो आपको यूजर नेम पासवर्ड दे देंगे। या आपका यूजर नेम पासवर्ड और आप उनको फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस देंगे, वो आपका इसमें सिस्टम में एमएस कोड के साथ आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी अपडेट कर देंगे। जैसे ही वो ईमेल एड्रेस सेट कर देंगे तो आप उधर से फॉरगेट करेंगे, इधर से आप एमएस कोड और ईमेल एड्रेस देंगे, तो इस ईमेल पे आपको लिंक आ जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप इस सिस्टम में लॉगिन हो सकते हैं। तो फिर आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल आप लोगों को एमएस कोड और उसका पासवर्ड मिल गया हुआ है। आप लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। इस स्क्रीन में आपका ये स्कूल का नाम होगा, एमएस कोड होगा और पेपर जनरेटेड अभी 0 होंगे, आप लोगों ने कोई जनरेट नहीं किया होगा तो पेपर जनरेटेड 0 होंगे। इसमें सबसे पहले जैसे ही आपने लॉगिन करना है, पहला तो आपने अपनी प्रोफाइल चेक करनी है। उसमें आप लोगों ने जो डिटेल है आपकी ये वेरीफाइड नहीं है, तो ईमेल एड्रेस भी आपने वेरीफाई करना है। कैसे एडिट करें, एडिट करके यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दें, स्कूल का फ़ोन नंबर, एक कॉन्टैक्ट पर्सन है स्कूल का, उसका नाम दे दें और उसका फ़ोन नंबर दे दें, जिससे आपको तहसील वाले, डिस्ट्रिक्ट वाले या पैक वाले आपसे रब्ता कर सकें। ये आपकी अपडेट होगी तो आपको डायरेक्ट आपसे रब्ता हो सकता है आपके स्कूल से। और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, इधर से भी चेंज कर सकते हैं अपडेट प्रोफाइल करके। और ये अलग एक लिंक है चेंज पासवर्ड का, जैसे ही आपका डिफॉल्ट पासवर्ड मिले उसको आप चेंज कर लें और इसकी प्रोफाइल आप व्यू कर लें। अगर कोई चीज़ आपकी सही नहीं है वो तो एडिट करके आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल वो चेंज कर सकते हैं। अगर स्कूल अपग्रेड हो गया तो वो भी आप कर सकते हैं। तो लेटेस्ट आपने इधर इंफॉर्मेशन अपनी रखनी है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है हमारे पास, एक तो आपने अपनी प्रोफाइल अपडेट कर ली है और उसके बाद आपने पेपर जनरेट करने हैं। आपको तकरीबन 25 अप्रैल से इस सिस्टम की एक्सेस मिल जाएगी। 25 अप्रैल से 9 मई तक, अभी तक पैक ने जो अनाउंस की हुई है ये डेट्स, वो 25 अप्रैल से 9 मई तक आप लोग 15 दिन होंगे जिसमें आप लोग पेपर बनाएंगे और उनके प्रिंट ले सकते हैं। कंडक्शन आपकी 9 मई से शुरू होगी, 9 या 9 मई के बाद शुरू होगी। तो उससे पहले ये आप लोग अपने पेपर बना लेंगे। पेपर जनरेट करने का इस दफ़ा जो मेथड है वो ऑटो जनरेटेड है। क्या होगा, आपने जैसे ये जनरेट न्यू पेपर पे क्लिक किया, आपने ग्रेड सेलेक्ट करना है और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो ये अभी ये डमी ग्रेड्स हैं आपके, 3 से 8 तक सारे ग्रेड आ जाएंगे और ये सब्जेक्ट्स भी सारे आ जाएंगे। अभी ये जो इसमें आइटम्स हैं और जो पेपर जनरेट हो रहे हैं ये डमी है, ये फाइनल नहीं है। तो जैसे ही आप एक ग्रेड और एक सब्जेक्ट के आप मैक्सिमम 10 पेपर बना सकते हैं। आपके अगर 3 सेक्शन है, 4 हैं, ए बी सी करके आप मल्टीपल पेपर बना सकते हैं। एक सब्जेक्ट के 10 पेपर बन सकते हैं मैक्सिमम। इसमें नेक्स्ट पिछले साल था कि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता था, 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करनी थी। अब आपने सिर्फ सेक्शन सेलेक्ट करना है और स्टार्ट ऑटो पेपर करना, आपका ऑटोमेटिकली पेपर जनरेट होके आपके सामने आ जाना है। ये जनरेटर पेपर होगा और 4 का साइंस सेलेक्ट किया सेक्शन आई के लिए, आपने कब जनरेट किया और ये आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी। अब इस दफा आपके पेपर की जो है ना क्वांटिटी वो रिड्यूस करने के लिए आपको एक लैंग्वेज में भी पेपर दे दिए। ये एमसीक्यूज और सीआरक्यू दोनों इकट्ठे जनरेट हो गए एक क्लिक के ऊपर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर। इंग्लिश वर्जन में आप क्या है कि एमसीक्यू, सबसे पहले एमसीक्यू को आप प्रिंट लेंगे। एमसीक्यू का वो इंग्लिश वर्जन सिर्फ आपने लेना है तो वो इंग्लिश वर्जन ही आप लेंगे तो वो
इंग्लिश वर्जन आपके पास आ जाएगा। इसमें उर्दू, अगर स्कूल इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वर्जन ले लें, उर्दू मीडियम में आप पढ़ा रहे हैं तो ये उर्दू मीडियम वाला उसी सब्जेक्ट का जो पेपर है उर्दू मीडियम वो आप जनरेट कर रहे हैं। जनरेट सारे हो गए, वो डाउनलोड करके आप प्रिंट ले लें और बच्चों से वो वाला पेपर ले लें। क्वेश्चन वही होंगे, वो इंग्लिश में होंगे, वो उर्दू में होंगे। अगर बायलैंग्वेज आपने लेना है तो वो बायलैंग्वेज भी ले सकते हैं। तो इससे वो पेपर जो सिंगल लैंग्वेज से जो पेपर की जो है ना कॉस्ट रिड्यूस होगी। और दूसरी चीज इसमें एक और ऑप्शन कर दी गई है, जैसे बाईलैंग्वेज में डबल कॉलम। आप चाहते हैं हमने और पेपर रिड्यूस करना है तो डबल कॉलम करेंगे तो वो पेज के आधी साइड पे क्वेश्चन 1 2 3 इस तरह आधे आधे क्वेश्चन आ जाएंगे, वो और ज्यादा पेपर की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, जो कि पिछले साल सबसे ज्यादा मसला रहा है। तो जनरेटर पेपर में जाके आपको ये एमसीक्यूज क्वेश्चन सारे सिंगल कॉलम डबल कॉलम लेआउट, अगर सिर्फ इंग्लिश वाला डबल कॉलम में लेना है वो भी आप इधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे पेपर व्यू करेंगे उनको कंट्रोल पी करें और आपको मेन ये पीडीएफ डाउनलोड करने, पीडीएफ कर ले। अगर प्रिंटर अटैच है तो डायरेक्ट आपका इधर प्रिंटर आ जाएगा। अगर पीडीएफ सेव करने तो ये पीडीएफ करें और इस पेपर को पीडीएफ डाउनलोड कर लें। पेपर आप जो साइज लीगल है तो लीगल कर ले, A4 है तो इसमें A4 की सेटिंग कर लें। A4 की सेटिंग करके उसको प्रिंट कर लें। ये आपके पास 2 पेज पे 2 लेआउट में आ गया। पिछले साल यही पेपर कोई 5 से 6 पेजेस पे आता था, अब ये रिड्यूस होकर 2 पेज पे आ गया। तो इसके अलावा ये प्रिंट करेंगे, आपको प्रिंट हो जाएगा, वो अपना सेव कर लें। और जैसे ये प्रिंट कर लेंगे आपको 9 मई जब पेपर कंडक्ट होंगे इसके साथ ही आपकी इस पेपर्स की कीज आ जाएंगी, एक और इधर कीज जनरेट हो जाएंगी। जैसे ही आप कंडक्ट करेंगे आपको इसके मार्किंग के लिए आपको कीज आ जाएंगी। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका जनरेटेड सीआरक्यू पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसी का वो भी सेम सिंगल कॉलम, इंग्लिश वर्जन, उर्दू वर्जन और बाईलैंग्वेज, वो भी दोनों तरीके से हैं। इसमें 2 ऑप्शंस दी गई हैं। एक तो है कि आप चाह रहे हैं कि हमने पेपर जो है ना पेपर के ऊपर ही बच्चों से आंसर लेने हैं, ठीक है, बजाय कि अलहदा शीटें नहीं देनी, उसके अंदर ही साथ ही वो उसके ना पेपर के साथ स्पेस आ जाए तो एक पेज पे क्वेश्चन वाइज आ जाएगा। वो आप लेफ्ट वाली जो ये सिलेक्ट करेंगे बाईलैंग्वेज इंग्लिश उर्दू, जैसे ही करेंगे बाईलैंग्वेज करते हैं उसको कंट्रोल पी प्रिंट करते हैं तो आपको एक पेज पे एक क्वेश्चन आ जाएगा इसका, एक एक उसके नीचे ही बच्चे आंसर कर। आप कहते हैं नहीं हमने अलहदा शीटें देनी है, हमने सिर्फ क्वेश्चन पेपर करते हैं, तो उसके लिए आपको ये आगे एक और हेडर बना दिया है जिसमें सिंगल हेडर होगा और बाकी आगे क्वेश्चंस होंगे। उसके लिए आप प्रिंट करेंगे तो पूरा जो क्वेश्चंस है एक ही पेपर पे आएंगे। इस तरह जितने क्वेश्चंस होंगे वो एक पेपर पे बगैर स्पेस के आते जाएंगे। तो ये ऑप्शंस का इजाफा किया है इस दफा। और इसी तरह इनकी भी रूब्रिक्स आपको आ जाएंगी। जैसे ही कंडक्ट पेपर शुरू हो जाएंगे आपको इनकी कंडक्ट इधर ही जो पेपर जनरेट हुआ होगा उसके साथ ही उसकी आपको कीज आ जाएंगी, एमसीक्यूज की कीज आ जाएंगी और सीआरक्यू की आपको रूब्रिक्स आ जाएंगी। उसको आप डाउनलोड करें और मार्किंग के लिए आपको यूज हो जाएंगी। ये है आपका जो जो आप जनरेट करते जाएंगे यहाँ पे आपके पास लिस्ट होती जाएगी। और यही स्टेटस तहसील को, डिस्ट्रिक्ट को और पैक को आपका जैसे आप जनरेट करेंगे उनको इंस्टेंटली आपको स्टेटस उनको पता लगता जाएगा इस ग्रेड के इतने पेपर बना लिए हैं। और इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन में अगर आप कोई मैसेज भेजना, इस सिस्टम में ही एक प्रोविजन दे दी है, आप अगर तहसील को कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं वो भेज दें, वो अगर आपको भेजना चाह रहे हैं वो इधर ही आ जाएंगे आपके। और कोई डिस्ट्रिक्ट को कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पर ही आ जाएंगे। ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर दे दिया है। और ये पूरा जो सिस्टम है और आपके डैशबोर्ड पे ये भी हो जाएगा आपने टोटल कितने पेपर जनरेट कर लिए हैं और इधर भी लिंक दे दिया गया है।